नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी बबीता जी और आप सुन रहे हैं रात की महफिल, जहां कुछ रातें सिर्फ तन को नहीं मन को भी भिगो देती हैं, जहां कुछ एहसास छूते नहीं लेकिन सुलगा जरूर देते हैं। आज की महफिल एक ऐसे होटल रूम की है जहां ना कोई वादा था ना कोई रिश्ता, फिर भी एक रात में दो अधूरे दिल ऐसे उलझे जैसे रूहों का कोई अधूरा फसाना पूरा होने आया हो। हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम था रिया। रिया जो 35 साल की शादीशुदा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर थी। शहर की चकाचौंध में उसके नाम के नीचे बहुत कुछ लिखा था, पर उसके दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। रिया का पति अपने काम में बिजी था, या शायद अब उसे कोई चाह नहीं बची थी। बिस्तर पर दो लोग तो थे, लेकिन एहसास सिर्फ एक ही महसूस करता था। और रिया हर रात अपनी अधूरी ख्वाहिशों को तकिए में दबाकर सो जाया करती थी। एक रात की बात है, उस रात दिल्ली के सबसे लग्जरी होटल में कॉर्पोरेट सेमिनार था। वहां रिया ने पहली बार विवान को देखा। 28 साल का, स्मार्ट, ऊर्जावान और बेहिसाब आत्मविश्वास से लबरेज। वो एक गेस्ट स्पीकर था जिसकी आवाज में रफ्तार थी और आंखों में वो धीमा जादू जो सीधा रूह तक उतरता था। रिया ने पहली बार किसी को इतना गौर से देखा था, और उस रात विवान ने भी उसे अनदेखा नहीं किया। उनकी नजरें कॉन्फ्रेंस हॉल के कोने से लेकर बूफे टेबल तक कई बार मिली, हर बार थोड़ी लंबी, थोड़ी और गहरी। कॉन्फ्रेंस के बाद जब रिया लिफ्ट में अकेली खड़ी थी, तब दरवाजा खुलते ही विवान भी लिफ्ट के अंदर आ गया। विवान ने कहा, 3री मंजिल। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, रूम 307। विवान ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, 309 मेरा रूम है। लगता है आज रात को दीवारें भी हमें सुनेंगी। लिफ्ट के भीतर खामोशी थी, लेकिन अब दोनों की सांसें तेज हो चुकी थी। रिया अपने कमरे में पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले उसने देखा विवान ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक मौन इजाजत थी। रिया ने दरवाजा बंद नहीं किया। रिया ने दरवाजा पीछे खींचकर उसे अंदर आने दिया। अब रूम नंबर 309 नहीं, 307 ही वो कमरा बन चुका था जहां ये रात की कहानी लिखने जा रही थी। उस कमरे की लाइट्स धीमी थी। रिया ने अपना ब्लेजर उतारा। उसकी सफेद शर्ट के पार कुछ गुलाबी सा चमक रहा था, जिस पर अब विवान की आंखें अटक चुकी थीं। विवान ने कहा, क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूं? रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम मेरी रूह को छू सकते हो तो मेरी रूह खुद ही पिघल जाएगी। विवान ने धीरे से रिया की उंगलियों को थामा और उनके बीच की दूरियां खुद ब खुद मिटने लगी। हर बटन खुलने के साथ रिया की सांसें तेज हो रही थीं। जब शर्ट उसके कंधों से सरककर फर्श पर गिरी, तब वो अधूरी लेकिन बेहद सुंदर एक कविता की तरह लग रही थी। विवान ने उसकी पीठ को हल्के से छुआ, एक मृदु स्नेहपूर्ण स्पर्श, और फिर अपने हाथ उसकी कमर तक ले गया, जहां रिया थरथराई लेकिन पीछे नहीं हटी। रिया की स्कर्ट की जिप खोली गई और रिया अब अपने अंदर की वो रिया बन चुकी थी जो कभी अपने आईने से भी नजरें नहीं मिलाती थी। वो दोनों अब बिस्तर पर थे। विवान ने अपनी शर्ट उतारी। रिया की उंगलियां उसके सीने पर तैरने लगी थी। कमरे में अब सिर्फ 2 सांसों की आवाज थी, एक सुसंगत लय में, जैसे कोई गूंजती ध्वनि जो केवल दोनों को महसूस हो रही थी। रिया ने हल्की आवाज में कहा, आज रात मुझे मत रोकना, मैं आज रुकना नहीं चाहती। रिया ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया और विवान का स्पर्श धीरे धीरे रिया की परतों को खोलता चला गया। विवान ने रिया की परतों को खोलते हुए कहा, तुम खुद को कितना भी छुपाओ, तुम्हारी रूह चीख रही है, मुझे जी भर के महसूस करो। टेबल से उसने एक एरोमेटिक ओनल की शीशी उठाई। तेल उसकी हथेली में था और उसकी गर्मी अब रिया के सीने पर फैलने लगी। विवान की उंगलियां रिया के बदन पर कोई भूली हुई कविता दोहराने लगी थीं। हर स्पर्श जैसे कोई भूला हुआ एहसास दोबारा जगा रहा हो। रिया की आंखें बंद थीं, उसके होंठ अध खुले थे। अब उसका स्पर्श विवान के पास तक पहुंच चुका था। रिया का हर अंग जवाब दे रहा था, जैसे उसके दिल और दिमाग ने एक दूसरे को महसूस किया हो।
उसके स्पर्श की गर्मी अब रेखाओं को पार कर रही थी। अब उनके बीच शब्दों की कोई जरूरत नहीं रही थी। अब उनके बीच कोई फासला नहीं था, केवल दो दिलों का अनकहा जुड़ाव था। न कोई नाम, ना कोई पहचान, बस रूहें थीं जो एक दूसरे में उतर रही थी। रिया की सांसें अब धीमी होकर गहरी हो रही थी। वो कांप रही थी, लेकिन किसी डर से नहीं, बल्कि उस संतोष से जो बरसों से उसके भीतर बंद था। रिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई रात मुझे इस तरह भी महसूस करा सकती है। विवान ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। तुम कभी अधूरी नहीं थी, बस किसी ने तुम्हारी पूरी किताब नहीं पढ़ी थी। और इस तरह वो रात बहुत सारे एहसास और यादों के साथ पूरी हुई। सुबह चाय की ट्रे मेज पर रखी थी। रिया बेड पर चादर लपेटे बैठी थी। उसकी आंखों में अब ना शर्म थी ना पछतावा। विवान ने कहा, ये रात याद रहेगी। रिया ने धीरे से कहा, नहीं, ये रात नहीं थी। ये मैं थी जो बरसों से कहीं खो चुकी थी। अब मैं खुद को कभी नहीं भूलूंगी। कभी कभी हमें किसी नए कनेक्शन की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने भीतर की खोई हुई आवाज को फिर से सुन सकें। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को कहीं गहराई तक छुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगली रात की महफिल के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली बार कोई और रात, कोई और कहानी लेकर मैं फिर लौटूंगी। शुभ रात्रि दोस्तों। मैं थी आपकी बबीता जी।